नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और हो रही है एक नए हफ्ते की शुरुआत। यूएस फेड से एक ट्रिगर का इंतजार था। जेरोम पॉवेल की जैक्सन होल सिंपोजियम में जो बैठक चल रही थी, वहां से स्पीच पर दुनिया भर के बाजारों पर की नजर थी कि वो दरों में कटौती को लेकर क्या कहते हैं। और जेरोम पॉवेल ने संकेत दे दिए हैं कि सितंबर की पॉलिसी में आप दरों में कटौती देख सकते हैं। तो जो पहले उम्मीदें थी सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से कि 75% अनुमान था दरें घटने का, वो बढ़ के हो गया है 84%। और यही नहीं, इस कमेंट ने हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में शानदार जोश भरने का काम किया है। शुक्रवार के सत्र में डाउ जोन्स 850 अंक चढ़ा, नए रिकॉर्ड पर पहुंचा इंट्राडे में। नेस्डेक की बात करें, लगातार 3 दिनों की गिरावट वहां पर हो रही थी। नेस्डेक में भी तेजी लौटी और S&P 500 भी रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास जाकर बंद हुआ है, क्योंकि इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लेकर यूएस फेड ने अपने रुख में थोड़े से लचीलेपन के संकेत दिए हैं। उतना हार्ड एंड फास्ट ही आगे नहीं रहेगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जॉब ग्रोथ की चिंता है, कहीं ना कहीं लेबर मार्केट को लेकर, इकोनॉमी को लेकर थोड़े से कंसर्न्स है और उन कंसर्न्स को दूर करने पर यूएस फेड काम करेगा। तो ये तेजी हो गई है। तेजी होने के बाद हमने देखा कि जाहिर सी बात है कि गोल्ड में थोड़ी सी मजबूती आनी थी। गोल्ड में मजबूती आई भी, $3400 के ऊपर निकल गया है कॉमिक्स पर सोने का भाव। भारतीय बाजार में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि लगातार तेजी भारतीय बाजार में हुई थी, लेकिन शुक्रवार को तेजी थोड़ी सी रिवर्स होती दिखी और निफ्टी में जो गिरावट रही करीब करीब 200 अंकों के आसपास की हमने देखी है। आज के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, जरा इसको समझते हैं। और ग्लोबल बाजारों से जो संकेत आ रहे हैं उनके क्या मायने हैं, उनको कैसे आप रीड करें और आपके लिए कितने काम के हैं, ये सारी की सारी चीजें पहले जानेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं अपडेट्स के साथ। शरद, पावेल पर नजर थी कि पावेल क्या कहते हैं दरों में कटौती को लेकर, और उन्होंने पहले जो थोड़ा हॉकिश स्टांस था उसको डॉविश करने के, यानी कि थोड़े सॉफ्ट करने के संकेत देते दिए हैं। अभिषेक, बहुत सरप्राइजिंग था ये बात। आप जरा बताइए कि इन संकेतों को कैसे रीड करें भारतीय बाजार के लिए। बिल्कुल अभिषेक, का बहुत बड़ा सरप्राइज था। जब मैं सैटरडे का डेटा देख रहा था तो हॉकिश स्टांस था 3 दिन पहले, सडनली डविश हो गया। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और इसके कारण जो है उन्होंने जो है पूरी तरह तो नहीं कहा, लेकिन जिस तरह उन्होंने बात कर रहे थे कि स्टांस अब चेंज हो गया है। पहले इन्फ्लेशन पे बहुत स्ट्रेस था, अब जॉबलेस डेटा पे जो स्ट्रेस आने लगा, तो ऑटोमेटिकली जो चेंज इन स्टांस हुआ है तो एक सजेस्ट करे कि एक रेट कट जो है देखने मिल सकता है सितंबर में। मार्केट फैक्टर इन कर रहा है 25 बेसिस पॉइंट्स का जो है रेट कट आ सकता है। अब उसके कारण क्या हुआ कि पूरे ही जो इक्विटी क्लासेस हैं, बिटकॉइन है, रिस्क ऑन सेंटिमेंट ऑल ऑफ अ सडन बढ़ गया, बिग टेक स्टॉक्स बढ़ गए, आपके गोल्ड में भी जो है एक अच्छे मोमेंटम आ गए, बस सारे चीज़ ऊपर गए सिवाय डॉलर के। इमर्जिंग मार्केट का जो इंडेक्स होती है डॉलर इंडेक्स, वो भी जो है वो थोड़ा घट गया, यानी कि इमर्जिंग मार्केट्स पे भी जो है अच्छी मोमेंटम आ सकती है, खासकर कि इंडिया, चाइना और इंडियन रुपी भी आज अच्छा खुल सकता है। तो इसके इम्पैक्ट एनालिसिस बहुत है, लेकिन एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सितंबर में एफएमसी बैठक के दर घटाने पर जो है फैसला के जो संकेत दिए गए हैं, पर पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया गया। आर्थिक आंकड़ों पर जो है यूएस के जो फेड के बड़ा फैसला होगा। और उन्होंने एक चीज़ और कहा कि जो 2% का इन्फ्लेशन टारगेट है वो फिक्स नहीं रहने वाला। इसका मतलब आपको एसेट ओन करना बहुत ज़रूरी हो गया अगर आप यूएस में रहते हैं। महंगाई के बीच जो है वो संतुलन रखेंगे। लेबर मार्केट की मजबूत हैं, लेकिन छटनी नौकरियां, सैलरी ग्रोथ को लेकर चिंता भी देखने मिल रही है। और टैरिफ से जो महंगाई के जो हवा है ट्रेंड पर करीब से नज़र रखे हुए हैं। अमेरिकी बाजार की बात करें तो पूरी तरह अच्छी सपोर्ट आई। डाउ जोन्स 800 पॉइंट ऊपर, नास्डैक 400 पॉइंट ऊपर, S&P 500 में भी अच्छी अपमूव देखने मिली है। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो थोड़ी सी सुस्ती है, बट उतना भी कुछ बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। इक्विटी मार्केट्स ने थम्स अप दिया, बिटकॉइन मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट्स ने थम्स अप दिया, गोल्ड में भी जो है थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई है। और अमेरिकी बाजार की बात करें तो यहाँ पे जो दमदार संकेत देखने मिले 3 दिनों के गिरावट के बाद। नैस्डैक में भी जो है हरियाली आई। अगले महीने की जो पॉलिसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन अभिषेक, एक चीज़ याद रखिएगा कि 2-3 अहम जो मैक्रो डेटा अनाउंसमेंट है वो इस हफ्ते आने वाले हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह स्टांस यही रहने वाला है। इस हफ्ते भी 2-3 इंपॉर्टेंट पीसी आएगा, फिर जो नॉन फार्म पेरोल्स की डेटा आने वाली है, तो उस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। सितंबर की पॉलिसी की फेड दरों की कटौती की संभावना ऑलमोस्ट 84% के है अभी करेंटली। और इस हफ्ते जुलाई पीसीए के आंकड़े भी आने वाले हैं। पिछले हफ्ते की बात करें तो अमेरिकी बाजार नेट सारे अपने जो लॉसेज उसको रिकवर किया, और ये सारे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 और रसेल 2000 आपका स्मॉल कैप इंडेक्स का
ट्रैक करते हैं, और जब ये स्मॉल कैप इंडेक्स भागता है तो आप देख सकते हैं कि रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ जाता है। तो ये यूएस मार्केट्स के जो है आप देखने के लिए ट्रिगर रहते हैं। एशियाई बाजार के मिले जुले संकेत आए हैं। निक्के लगातार दूसरे दिन मजबूती दिखा रहा है। कोरिया कोस्पी में तीसरे दिन मजबूती देखने मिल रही है। तो कुछ कुछ मार्केट्स में पॉजिटिव ज़रूर है, और जिस तरह फेड रेट कट का एक्सपेक्टेशन है, इमर्जिंग मार्केट्स का जो रब ऑन इफेक्ट है भारत के मार्केट्स में आ रहा है। गिफ्टी निफ्टी की बात करें तो इम्प्लाइड ओपन देखें तो लगभग 24,970 लेवल्स के पास है, यानी कि 70 पॉइंट ऊपर अभी है, और ये थोड़ा सा लेवल ऊपर था लेकिन थोड़ा सा गिरा है। तो हमें एक्सपेक्टेड कि एक गैप अप ओपनिंग आज देखने मिल सकता है। और इंडियन रूपी, अभिषेक याद रखिएगा, इसमें भी स्ट्रेंथ आपको देखने मिलेगा। बाजार के लिए अन्य संकेत में दरें घटाने उम्मीद से देखें तो सोने में भी जो है वॉलेटिलिटी आई है, भाव $3,400 के ऊपर आया है। वही सप्लाई की चिंता, ये अलग चीज़ हो गया, रेट कट से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी बढ़ रहे हैं। इसराइल में लीजिए या रशिया यूक्रेन में लीजिए, तो उसके कारण जो है $68 के प्रति बैरल के पास जो है आपका ऑयल आया हुआ है। और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे जो है और पहली बार 98 के नीचे गया 4 दिन में। तो ये डेटा हम आपको पहले बता दिए थे, लेकिन याद रखिए ये इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा होता है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड स्टेबल है 4.26 पे, और डॉलर इंडेक्स 98 के नीचे आ गया। तो ये हम ट्रिगर्स हैं अभिषेक, जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए। पूरी चीज़ नेट नेट भारत बाजार के लिए पॉजिटिव ही है। जिस तरह रेट कट का अनाउंसमेंट आया, और मोदी जी भी जो है वो द वीकेंड उन्होंने कहा कि बहुत सारे अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स भी आने वाले हैं। डिफेंस रेलवेज को ऑर्डर्स भी आ रहा है, तो हमारा डोमेस्टिक क्यूज थोड़ा और अच्छा लग रहा है देखते हुए। तो अच्छी परफॉर्मेंस और गैप अप ओपनिंग आ सकता है अभिषेक। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर देखिए गैप अप ओपनिंग तो खैर यूएस फेड ने सुनिश्चित कर दिया है, और हमने देखा है कि 55,200 के आसपास निफ्टी बैंक की क्लोजिंग हुई। 24,900 के नीचे निफ्टी फिसल गया, यानी कि जो रीसेंट हाइज थे वहां से निफ्टी बैंक करीब 1000 पॉइंट नीचे आ गया है। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है। देखते हैं कि आज भारतीय बाजारों को कितना सपोर्ट मिलता है। वैसे 70 अंकों की बढ़त पर खुलने के संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। 24,950 के ऊपर के स्तर आपको दिखाई देंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा आपको ये बताते हैं कि एफआईज और डीआईज से संकेत किस तरह के हैं। एफआईज के हमने बाइंग के फिगर देखे थे, लेकिन दिक्कत वही है, हम चर्चा कर भी रहे थे कि एफआईज के बाइंग के फिगर वो सस्टेन नहीं कर रहे हैं। कोई डायरेक्शनल मूव आ नहीं रहा है। इक्का दुक्का सत्र की बाइंग आती है, फिर वो चीजें फिजल आउट हो जाती है। आज के लिए तो संकेत थोड़े से कह सकते हैं कि नेगेटिव साइड पर यह है कि 32 सत्र की लगातार जो बाइंग हो रही थी हमारे घरेलू फंड्स की तरफ से, यानी कि डीआईज की तरफ से, उस पर ब्रेक लगी है, और 329 करोड़ रुपए की हल्की सी सेलिंग आई है। एफआईएस की 1622 करोड़ रुपए की सेलिंग आई है। तो मतलब ये काफी दिनों के बाद हो रहा है कि जो घरेलू फंड्स हैं या फिर जो विदेशी फंड्स हैं, जो गोरे लोग हैं, दोनों के दोनों ने बेचे हैं। तो एक तरफ तो पावेल ने थोड़ी अपलिफ्ट करने के संकेत दिए हैं। और देखिए अमेरिका में जो तेजी है ना, ऐसा नहीं कि हम अमेरिका की तेजी से बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे। उत्साहित हम इस चीज से होंगे कि अगर वहां पर दरें घटती हैं तो अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड है हम देख रहे हैं कि लगातार 4.3% के आसपास बनी हुई है। ये बॉन्ड यील्ड नीचे आनी शुरू हो जाएगी। तो बॉन्ड यील्ड जब नीचे आएगी तो वहां के बाजारों से थोड़ा पैसा निकलेगा, क्योंकि होता क्या है कि जब आपको सेफर एसेट्स में ज्यादा रिटर्न मिलते हैं तो थोड़ा रुझान वहां पर रहता है। तो थोड़े मनी वहां से निकल के उम्मीद करके हम ये चल रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखेगी, और फिर एफआईज के डेटा भी शायद हम आगे बेहतर होते हुए देख सकते हैं। अब ये सामने जो डेटा है हमने देखा कि 1622 करोड़ रुपए तो कैश मार्केट में बाइंग हुई है, बिकवाली हुई है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में आप देखेंगे करीब करीब 1750 करोड़ रुपए की बिकवाली वहां पर है। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो 657 करोड़ रुपए की बिकवाली है। स्टॉक ऑप्शंस छोड़ दें तो आपको चौतरफा बिकवाली ही देखने को मिली है 22 अगस्त को, यानी कि शुक्रवार के सत्र में। तो आगे जब अगला शो हम लेकर आएंगे तो तमाम एक्सपर्ट्स को साथ में जोड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश जरूर करेंगे कि आज के लिए अगर आपको अब ये दिक्कत ये है कि अब गैप के साथ ही बाजार खुलेगा। हो सकता है कि अभी गिफ्ट निफ्टी आपको दिख रहा है ये 60 पॉइंट का, लेकिन हो सकता है कि 100-125 पॉइंट के गैप के साथ ऊपर खुले। क्या उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी बनेगी? अगर हाँ, कहाँ होगी? इन तमाम चीजों पर आगे चर्चा हम जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल